नमस्कार, जनोत्तर टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। लेकिन उससे पहले सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के और फटाफट अंदाज में। रामनगर में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। सिविल कोर्ट के जज ने महिलाओं को कानून की दी जानकारी। भारी संख्या में शिविर में शामिल हुए लोग। 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने में जुटी सरकार। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह उठाए कई सवाल। कहा, सरकार सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां जोरों पर। 27 से 30 दिसंबर तक होगा आयोजन। एसडीएम ने तैयारी को लेकर अधिकारियों संग रखी बैठक। देहरादून में ठंड को देखते हुए डीएम ने नगर निगम को जारी के निर्देश। रैन बसेरों की मरम्मत कर बेघर और बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन करेगा काम। हरिद्वार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे लोगों के काटे चालान। हजारों रुपए का लिया जुर्माना। रुड़की में निजी स्कूल में एकेडमिक का पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। देहरादून में सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। चिन्हित जगहों को सुंदर और स्मार्ट बनाने का काम जोरों पर किया जा रहा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल की लापरवाही। इलाज के लिए मरीज के खून जांच में की गड़बड़ी। मरीज के बी पॉजिटिव ग्रुप को बताया ए पॉजिटिव। उत्तरकाशी में लोकल फॉर वोकल प्रोग्राम से प्रेरणा लेकर शुरू किया युवाओं ने स्वरोजगार। कड़ाके की ठंड में खोली खुद की चाय की दुकान। उत्तरकाशी में एलपीजी सिलेंडरों में घटतौली की शिकायतों पर दरअसल पूर्ति विभाग ने की छापेमारी। विभिन्न गैस एजेंसियों की जांच के साथ होम डिलीवरी वाहनों की भी जांच की। सिलेंडरों के वजन कम पाने पर काटा गया चला। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल रहेंगे। संघ विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विकास खरे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का ये आयोजन जो है वो आज यहाँ पर हो रहा है। कितने बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का? बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं बताऊं तो आज हरिद्वार में जो आज महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम है जिसमें जो हम अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति भारत जगदीप जो धनखड़ है वो भी यहाँ पर जो है शामिल होंगे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पर जो है शामिल होंगे। तो ऐसे कई आज हरिद्वार के प्रोग्राम है। अगर हम बात करें तो ये जो है गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय सभागार में जो है यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आज रहेगा। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है हरिद्वार प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद की गई है। अगर हम बात करें सुरक्षा लेकर जो है काफी ऐसे जो चौक चौराहे है जहाँ पर जो है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ट्रैफिक की हम बात करें तो वो भी जो ट्रैफिक प्लान है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सुचारू रूप से जो है जारी किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई भी जान भी समस्या ना बने। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई। अगर हम बात करें तो जिस तरह के आज के जो प्रोग्राम है तमाम जो तैयारी वो भी अंतिम रूप यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा दिया जा चुका है। और लगभग 12:30 बजे जो भी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो उपराष्ट्रपति वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसको लेकर जो तमाम तैयारियां अंजलि पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर कर ली गई है। अंजलि बिल्कुल। फिलहाल अभी ये कार्यक्रम कितने बजे वहां पर शुरू होने वाला है? तैयारियां सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर करे गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आज जो बर्मन जो कार्यक्रम है अगर हम बात करें तो जो है पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद अंजलि कर ली गई है। लगभग 12:30 बजे पूरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें इस तरह से महाकुंभ यहाँ पर आज हरिद्वार में होना जा रहा है तो ऐसे में जो है तमाम जो तैयारियां है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो पूरी कर ली गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है
पूरी तरह से जो है चाकचौंध में यहाँ पर अंजलि की गई है और तमाम जो अधिकारी है वो भी जो है हर चप्पे चप्पे यहाँ पर जो तैनात किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार द्वारा मुख्यमंत्री का और वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD की बैठक ली और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े कई गांवों और वार्डों के ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबर्स को नशे की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। वहीं सम्मेलनों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल पदयात्रा निकालने जा रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना इसके अंतर्गत एक विशाल पद यात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। हमारी जो बूथ की टोली है 11 लोगों की जो प्रति बूथ बनाई है उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। उधर देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बात की। बता दें कि कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी जिसमें 25,000 से भी अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती है कैसे अपने संगठन में विभिन्न लोगों को जोड़ने की और खासकर युवाओं को। पिछली बार 2019 में जब प्रधानमंत्री जी को हमने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था तो एक बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स का, युवाओं का सहयोग हमें उसमें मिला था। तो मोदी है ना कार्यक्रम के जरिए हमारी एक कोशिश रहेगी कि जो प्रथम बार वोट देने वाला युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको मोदी जी की जो कल्पना है इस देश के लिए, मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं उन योजनाओं से जोड़ने का, और किस तरीके से जो गैर राजनीतिक युवा होता है, जो देश के विकास की एक गाथा से जुड़ना चाहता है, जो विकसित भारत की बात करता है, उसको कैसे हमारी विचारधारा से जोड़ें, इस ध्येय को लेकर इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मोदी है ना का पहला कार्यक्रम हम यहाँ उत्तराखंड से, जिसे कहते हैं ना कि उत्तराखंड का एक होम ग्रोन, एक ऑर्गेनिक कार्यक्रम मोदी है ना है, और इसको और प्रदेश भी हम इसको इतना भव्य स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के हर कोने तक, हर गांव तक हम इसको ले जाएंगे और उसके साथ साथ ही उत्तराखंड से बाहर भी इस कार्यक्रम को हम लेकर जाएं, अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये करके दिखाएं कि उत्तराखंड से भी हम किसी बड़े कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। 24 तारीख से मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिबाद करने वाले हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं।
बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि रुड़की के बहड़की सैदाबाद में दरअसल पिछले 10 दिनों से चल रहा किसान धरना अधिकारियों से वार्ता के बाद स्थगित हो गया है। इस पर अब भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा है कि एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार, एसएलओ हरिद्वार और एनएचएआई के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर किसानों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। इसके साथ ही सकारात्मक मांगों के समाधान का भरोसा भी दिया। के लिए यहाँ से सर्विस लाइन नहीं दे रही। एक इन्होंने किसानों की जो जमीन एक्वायर करी उसका मुआवजा दिया। ऐसे 10-20 किसान ऐसे उनकी जमीन तो एक्वायर कर ली गई और उनका मुआवजा दिया नहीं गया। तो हमने यह बात कही, भाई आप पैसा दो तो जमीन एक्वायर बाद में करो, पहले पैसा दो। एक यहाँ से दोनों साइड में सर्विस लाइन दो 5-5 मीटर की और वह पक्की करके दो। एक जो किसानों के यहाँ से अभी समस्या है, जो पानी के पाइप इसमें डले हुए हैं वो सब यहाँ से कट करके होगी मशीन द्वारा, ये कट कर दिए इन्होंने, वो दोबारा डाल कर दें। ये भारी मांग है इनसे। इन्होंने इन बातों को मान लिया गया, सर्विस लाइन की लिखित में दे दिया इन्होंने। हाँ, अभी इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, जो मुआवजा रुका गया उसका लिए 15 दिन में खाते में डाल दिया जाएगा। अब तो एसडीएम साहब भी थे यहाँ से, एसएलओ साहब भी थे, पीडी साहब भी थे, यही मान अधिकारी थे, इसके एनएच के वाले सारे थे। पे बैठे हुए थे, उनकी जो भी डिमांड थी उसमें से जो मेनली सर्विस लेन की जो डिमांड थी वो एनएचआई के द्वारा मान ली गई है। इसके अलावा जो पेंडिंग जो प्रतिकर की बात थी उसके संबंध में एनएचआई के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो तत्काल उसका हमें एसएलए को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे द्वारा उसका तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन के अंदर उनको किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो धरने में आए यहाँ हम किसानों के सामने घोषणा करी, उन्होंने एग्री हुए, बात माननी सब ना खत्म तो करा नहीं, स्थगित किया हमने। कोई हम किराए के तो है नहीं, अगर हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, छलबट्टी करेंगे, हम तो फिर हाईवे बंद करेंगे। आपका हमारे राष्ट्र चौधरी पदम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, अब का इनके आह्वान पर इनका आदेश होगा, सब हाईवे को रोक देंगे, मैन हाईवे को। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दरअसल कांग्रेस ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने कांग्रेस पर मुसलमानों से दूरियां बनाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उन्हें वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। मुझे तो आज ऐसा लगा कि हल्के हल्के जो मुस्लिम समाज के लोगों को है वो कांग्रेस भी दूर करती जा रही है। आज का जो मैंने सम्मेलन देखा, इतनी मेहनत करी, अल्पसंख्यक लोग यहाँ पे आपने देखे भी होंगे मंच के माध्यम से, आपने इतने लोग थे अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक की वहाँ कुर्सी ना देखी ना, तो मेरा खुद इस चीज़ से दिल टूटा कि यार हम लोग इतने बुरे हो गए क्या। हमें भारतीय जनता पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस के हम कहलाए जाते हैं तो कांग्रेस भी हमें दरकिनार कर रही है। तो मुझे तो बड़ी शर्म महसूस हुई आज यहाँ पे आने पे, और मैं तो इस बात को अध्यक्ष जी से भी कहूँगा, जिला अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि आपने ऐसी बेइज्जती क्यों अल्पसंख्यक लोगों की आप करना चाहते हो। दूरी बना रही है दम पे दम। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको मुसलमानों का वोट भाई साहब चाहिए नहीं। आप जरा बूथ देखिए मुसलमानों के, 100% में से इनको 90% वोट मिलता है भैया। अब जब आप 90% को नीचे नहीं ऊपर नहीं बैठा लोगे तो 90% भी जो है आपके नीचे बैठने वाले नहीं है, आपके गुलाम नहीं है। वहीं उधर देहरादून में दरअसल दिसंबर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून की 13 सड़कों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। वहीं अब एमडीडीए की ओर से 12 से 13 अन्य सड़कों को चिन्हित कर उनके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है। इस बात पर जानकारी देते हुए एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा है कि इन सड़कों के रखरखाव के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।
देखिए 13 सड़कों को हमने चिन्हित किया था, उसमें कुछ काम किया है, कुछ अभी और भी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। बाकी बची हुई और हमने 12-13 सड़कें ली हैं, अब उन पे काम शुरू करेंगे। वहीं रामनगर में नगरपालिका सभागार में दरअसल बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कि सिविल कोर्ट के जज सिद्धार्थ कुमार ने महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही महिलाओं को कानून की जानकारियां दी। वहीं शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कानूनों की जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याएं भी बताई। आज नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक कानूनी जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य विषय था, लोगों को कानून से संबंधित, विधिक सेवा से संबंधित जानकारियां देना तथा लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराना आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय था। आज के जो मुख्य अतिथि थे माननीय श्री सिद्धार्थ कुमार जी, सिविल जज रामनगर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सारी जानकारियां यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहनों को दी और उनको लाभान्वित किया। वहीं आपको बता दें कि मसूरी में मसूरी वन प्रभाग और साथ ही हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि केम्प्टी बद्री विघाट जौनपुर देवलसारी के 100 से अधिक वॉलंटियर्स फॉरेस्ट फाइटर्स ने शिरकत की। मसूरी वन विभाग के डीएफओ अभिषेक सिंह ने बताया कि हंस फाउंडेशन और मसूरी वन विभाग के सहयोग से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 500 ग्रामीणों को वन अग्नि के बचाव को लेकर जानकारी दी जा रही है। हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक नया प्रयास मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 500 ग्रामीणों को फॉरेस्ट फायर ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हंस फाउंडेशन और वन विभाग के माध्यम से इनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे और साथ ही साथ हंस फाउंडेशन ने इन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस की भी व्यवस्था करी है। तो ये एक नया प्रयास है जिसकी शुरुआत मसूरी वन प्रभाग से की जा रही है। आज इसमें पहले चरण की प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 100 लोग हैं हमारे, जो हमारी भद्रीगाड़, केम्प्टी, जौनपुर, देवलसारी 4 रेंजों से टिहरी जनपद के लोग आए हैं और 2 दिवस से ये कार्यक्रम है। हंस फाउंडेशन चाहता है कि कम्युनिटी को सामुदायिक आधारित पद्धति को हम कैसे आगे बढ़ाएं और जो वन हैं, जो ये समुदाय की संपत्ति हैं, इनको कैसे इनका रख रखाव करें, वनों को आग से बचाएं, ताकि जो उत्तराखंड हमारी देवभूमि और आग लगेगी तो उसका कैसे यूज़ करना है, बेसिकली उसकी ही ट्रेनिंग है। और हम अभी 80 किट शुरुआती में हम डिस्ट्रीब्यूट करें अपने वॉलंटियर फायर फाइटर्स को। तो ये हमारा रहेगा कि ताकि जब आग लगे तो कंट्रोल रूम, या क्योंकि आग का क्या, एक बार एक जगह थोड़ी सी लगती है, उसको फैलने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो अगर उस समुदाय से, उस गांव के करीब लोग रहेंगे और वो उस चीज़ में ट्रेन होंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। उधर आपको बता दें कि मसूरी में एमपीजी कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र संघ और एबीवीपी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मसूरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष अमोन शाही ने बताया कि छात्र संघ और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ओर से दरअसल संयुक्त रूप से एसडीएम को कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि एमपीजी कॉलेज के प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ के वाहनों के लिए महाविद्यालय के बाहर पार्किंग व्यवस्था किए जाने और जैसे तमाम बातों का जिक्र है। आज नए छात्र संघ एवं एबीपी के द्वारा एसडीएम महोदय को कॉलेज के अनेक जो विगत वर्षों से चल रही समस्याओं के उपरांत में समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य समस्याएं जैसे हमारे कॉलेज में प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण एवं कॉलेज की जैसे साज सज्जा, जैसे क्लासेस में बहुत सालों से रंगाई पुताई नहीं हुई, एवं पार्किंग से लेकर उसके उपलक्ष्य पर ज्ञापन दिया गया। हमें क्या मांगे रखी है आप लोगों? हमारी प्रथम तो मांग यही है कि कॉलेज में जैसे विगत वर्षों से जैसे रंगाई पुताई हो, जैसे पार्किंग की समस्या, उसके ऊपर जैसे जंजीर या रेलिंग के उपलक्ष्य पर जो कार्य किया जाए, जिससे कि आगे की जितनी भी बाउंड्री है वो पूरी कवर कर जाए, जिसमें जैसे टैक्सी जैसे भौर के बाहर के वाहन होते हैं वो खड़े ना हो, जिसके लिए एक बाउंड्री बना दिया जाए, उसके उपलक्ष्य पर ज्ञापन दिया।
उधर हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस की ओर से अब वाहन ट्रैकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में एआरटीओ वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे बादराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान बिना हेलमेट, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर लोगों का जुर्माना काटा गया। वहीं इस पर यातायात एआरटीओ वरुणा सैनी ने बताया कि दरअसल विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।